मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने या संकलन करने की विधियाँ, जिसमें हमने पहली विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान और संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति 3 की थी। आज हमारी चौथी विधि है प्रश्नावली व अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। जैसा कि नाम से क्लियर हो गया, इसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है, एक प्रश्नावली तैयार करता है, प्रश्नों तैयार करता है और उसको जो है जिनसे भी हमने सूचना लेनी है उनके पास भेज दिया जाता है, जिसमें 2 विधियां अपनाई जाती हैं, डाक विधि और गणक विधि। डाक विधि मेलिंग मेथड, आजकल आपको पता है कि ये मेल जो है फ़ोन के माध्यम से ईमेल जो हो जाती हैं। और पहले क्या होता था कि इस विधि में प्रश्नावली वाला क्या करता है, जिसने भी अनुसंधान करता क्या करेगा, प्रश्नावली बनाएगा और उसको डाक के द्वारा भेज दी जाती थी, ठीक है। और उसमें साथ में लिखा होता था कि जांच के उद्देश्य क्या हैं और सूचना देने वाले को ये भी विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी सूचनाएं जो है गुप्त रखी जाएगी। उपयोगी कहाँ होती हैं, जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो और सबसे बड़ी बात है कि सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि यदि वो शिक्षित नहीं होगा तो वो प्रश्नावली के आंसर नहीं दे पाएगा। गुण क्या है, मितव्ययता है। मितव्ययता का मतलब कि टाइम धन कम खर्च आता है और मौलिक होती है, क्योंकि जिससे भी हमने सूचना लेनी है वो स्वयं सूचना भर के भेजता है। और विस्तृत क्षेत्र, आप एक जगह बैठ के कितने ही बड़े एरिया में जो है ये सूचनाएं जब प्रश्नावली भेज सकते हो। अब गुण क्या है, लेक ऑफ इंटरेस्ट, उदासीनता। मान लो सूचना वाले व्यक्ति जिसके पास प्रश्नावली जाती है वो भरकर वापिस ही नहीं भेजता। लोचशीलता का भाव है, जब क्योंकि जो क्वेश्चन अनुसंधानकर्ता ने बना के भेजे हैं उसी का सीमित उपयोग है। सीमित उपयोग का मतलब अशिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। पक्षपात तो हो सकता है, कब हो सकता है, जब सूचना देने वाले ही जो है सही सूचना न उपलब्ध करवाए। शुद्धता की कमी हो सकती है, ठीक है, यदि कोई प्रश्नावली सावधानी से तैयार नहीं की गई, जब प्रश्नों के पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ मुश्किल हैं तो उनके उत्तर गलत दिए जा सकते हैं। दूसरे बच्चे गणक विधि, इसी का प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह का दूसरा विभाग है गणक विधि। इसमें क्या कहता है कि प्रश्नावली तैयार की जाती है और प्रश्नावली तैयार करके सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास गणक जाते हैं। गणक कौन होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता की अनुसंधान में मदद कर रहे हैं, वो स्वयं उनके पास जाते हैं और उन प्रश्नों को जो है आंसर लिख के लेके आते हैं। उपयोगी विस्तृत क्षेत्र में है और गणकों को उस क्षेत्र की भाषा का परिचय होना चाहिए। गुण क्या है, विस्तृत क्षेत्र में जाकर जो और उन व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त करी जा सकती है जो शिक्षित नहीं हैं। शुद्धता होती है, क्योंकि गणक जो होते हैं वो प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं। व्यक्तिगत संपर्क हो पाता है, निष्पक्षता रहती है। पूर्णता, क्योंकि गणकों द्वारा प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही प्राप्त किए जाते हैं। अब गुण क्या है, खर्चीला बहुत है, क्योंकि पहले गणकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, फिर गणकों को पे करना पड़ेगा, गणकों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इसलिए इसमें जो आता है खर्चा ज़्यादा आता है। अधिक समय लग जाता है, क्योंकि पहले जो है गणकों की नियुक्ति की जाएगी, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। निजी अनुसंधानकर्ता के लिए अनुपयुक्त है। यदि हम कोई व्यक्ति पर्सनल कोई अनुसंधान कर रहा है, मान लीजिए PhD कर रहा है, तो उसके लिए मुश्किल होता है। सरकार के लिए उपयोगी है। पक्षपात, यदि गणक पक्षपातपूर्ण हुए तो आंकड़े शुद्ध नहीं होंगे। अब अच्छी प्रश्नावली के गुण कैसे होने चाहिए, कि मतलब जो प्रश्नावली हम भेजें वो कैसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न होंगे तो कोई भी व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। सरलता होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, छोटे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, प्रश्नों का एक उचित क्रम होना चाहिए और अनुचित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिससे सूचना देने वाले के मन को ठेस पहुँचे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें पक्षपात किया जा सके, मतभेद नहीं होना चाहिए। गणना वाले क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। और सबसे ज़रूरी क्या है कि जब प्रश्नावली बनाते हैं उसका पहले परीक्षण कर लेना चाहिए, यानी कि कुछ लोगों से ये सूचना भरवा लेनी चाहिए ताकि पता चल जाए और कोई कमी हो तो उसमें परिवर्तन किया जा सके। निर्देश दिया जाना चाहिए प्रश्नावली को भरते समय, और सत्यता की जांच, ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसके हम उत्तरों को जांच सके और प्रश्नावली लुटाने की जो है विनती की जानी चाहिए। प्रश्न किस तरह के होते हैं, सामान्य विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, रॉन्ग, राइट, यस और नो। क्या आपके पास कार है, हाँ या नहीं। बहुविकल्पी होते हैं, जिसमें जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके एक से ज़्यादा विकल्प दिए होते हैं, जैसे आप घर से स्कूल कैसे आते हो, पैदल आते हो, बस द्वारा आते हो, साइकिल द्वारा आते हो, स्कूटर द्वारा आते हो। विशिष्ट जानकारी वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें हम किसी
विषय से संबंधित जानकारी लेते हैं, जैसे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। इसके साथ एक टाइप और होता है खुले प्रश्न। खुले प्रश्न कौन से होते हैं, जिसमें आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, जैसे बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताएं। दूसरा बच्चे द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। हमने कहा था कि द्वितीय आंकड़े कौन से होते हैं, जो पहले से ही किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं। इनका स्रोत क्या है, प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित स्रोत में क्या आता है, सरकारी प्रकाशन। आपको पता है कि सरकार जो है, सरकार के जो विभाग हैं, मंत्रालय जो हैं, वो आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं। ये उपयोगी भी होते हैं और विश्वसनीय भी होते हैं। जैसे जो है CSO जो है वो डाटा कलेक्ट करता है इनकम का। इसी तरह से जो है आपको पता है जनगणना गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उसको पब्लिश करवाया जाता है। अर्ध सरकारी प्रकाशन हो सकता है, समितियाँ हो सकती है, व्यापारिक संघ हो सकते हैं, और पत्र पत्रिकाएँ हो सकती हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, आजकल नेट हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अप्रकाशित स्रोत कौन से हैं, जिनमें डाटा कलेक्ट किया जाता है परंतु उसको प्रकाशित नहीं करवाते। जैसे सरकारी विद्यालय हो गए, यूनिवर्सिटीज़ होगी। हमारा स्कूल लगा लीजिए, हमारे पास हर साल का रिजल्ट जो है आपका होता है, परंतु हम उसको कहीं भी प्रकाशित नहीं करवाते। परंतु किसी को किसी तरह के अनुसंधान के लिए चाहिए तो वो वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से द्वितीयक आंकड़ों को हम प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों से ले सकते हैं। थैंक यू।